जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है और मुझे यकीन है कि मेरा और आपका दिल भी साथ में जल रहा है। कहाँ है 56 इंच की छाती रखने वाले विदेशी प्रधानमंत्री? विदेशी इसलिए क्योंकि वो देश में कम विदेश में ज़्यादा रहते हैं। मोदी जी, जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर मणिपुर इस देश का हिस्सा होता तो यकीनन आपने उसको बचाने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर किया होता। क्योंकि आपने, मोदी जी, आपने देश की जनता से वादा किया था कि आप देश को झुकने नहीं देंगे। न सिर्फ आप देश को झुका रहे हैं, देश की अस्मिता को, देश के गौरव को भी आपने बर्बाद कर डाला है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपको सर्वोच्च पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने न ही देश को सत्यानाश किया है बल्कि देश की अस्मिता को भी दांव पे लगा दिया है। आप और आपकी चाटुकार मीडिया जो लगातार आपके तलवे चाटती रहती है, वो भारत के लोगों को यही बताती है कि आपने भारत को विश्व गुरु बना दिया, जबकि ऐसा कतई है नहीं। पूरा देश इस वक्त सदमे में है और पूरी दुनिया इस वक्त हम समेत तमाम देशवासियों पे थू थू कर रही है, क्योंकि मणिपुर की बेटियों का जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो इतना भयावह है कि उसको दिखाया भी नहीं जा सकता है। वो वीडियो देखकर देश के लोगों पर पूरा दुनिया थूक रही है और मुझे यकीन है कि आप और आपके चाणक्य 2024 को जीतने के लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे होंगे, कोई बिसात बिछा रहे होंगे कि कैसे तीसरी बार भी देश की सत्ता को हड़प लिया जाए। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की जनता आहो बका करती रही, चीखो पुकार करती रही, आपसे फरियाद करती रही, लेकिन आप कुंभकर्ण की भांति रायसीना हिल में सो रहे थे। सोते रहिए प्रधानमंत्री जी, कुछ वक्त और सोते रहिए, 4-6 महीने और सो लीजिए, क्योंकि इसके बाद देश की जनता आपको दोबारा रायसीना हिल जाने का मौका नहीं देने वाली है। देश की जनता आप समझ चुकी है कि आप सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। देश की जनता आपको अब तीसरी बार कुर्सी पे नहीं बैठने देगी। मणिपुर के लोग जान गंवा रहे हैं और आप हैं कि कुर्सी गंवाना नहीं चाहते। कहाँ है वो मंत्री, महिला मंत्री, जो महिला और बाल विभाग कल्याण को देखती है? जी हाँ, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ। क्या मणिपुर के लोगों की चीखो पुकार, आहो बका उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही होगी, लेकिन वो अनसुना किए बैठी है, या शायद पहुंच ही ना रही हो, क्योंकि अगर पहुंच रही होती तो उसने भी प्रधानमंत्री मोदी को चूड़ियां जरूर भेजी होती। मुझे याद है 2012 में जब संसद में वो शेरनी की तरह गरजी थी और निर्भया कांड को लेकर जब वो शेरनी की तरह गरजी थी, तो उसने कांग्रेस की तमाम सत्ता को उखाड़ फेंकने का दावा किया था और कांग्रेसी अगल बगल बगले झांक रहे थे। लेकिन अब वो शेरनी सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही गरजती है। जब राहुल गांधी कोई भाषण देते हैं तो उसके विरोध में इसी शेरनी का काम होता है कि ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों की डिबरियां निकाल करके राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियां करती है और देश को ये यकीन दिला देना चाहती है कि इस देश की बर्बादी और भंटाधार करने में राहुल गांधी का हाथ है, जबकि ऐसा है नहीं। दोस्तों, दुर्भाग्य है कि हमारे देश का पत्रकार जो बिक चुका है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार इस वक्त बीजेपी और उसके आला कमानों के हाथों बिक चुका है, तलवे चाटने पर मजबूर है। वो ये भी नहीं देख रहा कि कुछ रुपयों के लिए वो देश की बर्बादी में बराबर का शरीक हो रहा है। वो अपने मालिक की कही हुई बात पर वहीं भौंकता है जहां उसका मालिक उसे आदेश देता है। वो कहीं सच नहीं दिखाता कि सच दिखा दिया जाए तो हमारे मालिक के दिल को ठेस ना पहुंच जाए और हमारे मालिक कहीं सत्ता से बेदखल ना हो जाए, क्योंकि अगर उसके मालिक सत्ता से बेदखल हो गए तो यकीन जान लीजिए देश की ये चाटुकार मीडिया 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। वो बीजेपी वालों, वो इस देश की सत्ता को संभालने वालों, आज का सूरज तुम्हारा है, मगर मुझे यकीन है कल का किसी और का होगा, और जब कल किसी और का सूरज निकलेगा तो तुम्हें भागते जगह ना मिलेगी। तुम उतना ही बो जितना काट सको। ये देश है, ये देश तुमसे गिन गिन करके बदले लेगा। वक्त किसी का नहीं हुआ है। जब वक्त तुम्हारे खिलाफ होगा तो ऐसी पटकनी देगा कि सिवाय अंधेरे के तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी वक्त तुम्हारा है तो तुमने अपने आप को भगवान समझ रखा है। तुम अपने देश को नहीं बचा सकते, अपने देशवासियों को नहीं बचा सकते, अपने देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते, जबकि तुम वादा करके आए थे कि न तुम देश को झुकने दोगे न देश को बिकने दोगे। तुमने देश को बेच तो बहुत पहले दिया और झुका भी दिया है। आज वक्त फिरौन का भी था, वक्त नमरूद का भी था, वक्त तुम्हारा भी है। ना उनका रहा ना तुम्हारा रहेगा। वो बहुत बड़े थे, तुम बहुत छोटे हो।
उनके सामने तुम्हारी कोई बिसात नहीं। जब उनकी नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी? वक्त का पहिया घूम रहा है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ये धरती कर्म कांड की है, यहाँ जो करोगे वो वहाँ बोगे। अच्छे कर्म के साथ आओगे तो अच्छे कर्म का फल मिलेगा, और बुरे कर्म करके आओगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो वक्त का पहिया चल रहा है। इससे पहले कि वक्त का पहिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर दे, सुधर जाओ और अपने काम में गंभीर हो जाओ। अपने देश को बचा लो, अपने देशवासियों को बचा लो, मणिपुर को बचा लो, इस देश को बिकने से बचा लो। इस देश की सांप्रदायिक माहौल जो तुमने फैला रखा है, इस देश के हिंदू और मुसलमान के दिलों में जो तुमने खाई कर रखी है, उस खाई को पाटने का वक्त है। उस खाई को पाटो। सत्ता चाहे तुम सालों साल करो, भूखमरी से ख़त्म करो, महंगाई ख़त्म करो, भ्रष्टाचार ख़त्म करो, हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखो। इस देश को बचा लो। ये देश तुम्हारा है और तुम इस देश को बेच देना चाहते हो अडानी और अंबानी के हाथों। हालांकि तुमने कुछ हद तक तो बेच दिया ही है, अब तीसरी बार आकर के तुम पूरा भंटाधार कर देना चाहते हो। मुझे यकीन है कि देश की जनता अपने होश और हवास से काम लेगी और 2024 के लिए सोच समझ कर ही वोट करेगी। इस बार चलने वाली नहीं है। दोस्तों, दिल बहुत जल रहा है, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे ये मेरा संविधान इजाज़त देता है, मैं सिर्फ उतना ही बोल सकता हूँ। मन में कुछ है, आप कुछ और समझ सकते हैं। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते।